कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे है। दुनिया सो रही है। न्यूयॉर्क की सड़कें शांत हैं। टोक्यो की रोशनी अभी भी चमक रही है। दिल्ली में कुछ लोग देर रात तक काम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे सैन्य उपग्रह कुछ असामान्य संकेत पकड़ते हैं। कुछ सेकंड बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के कमांड सेंटर में अलार्म बज उठते हैं। स्क्रीन पर एक संदेश उभरता है। संभावित मिसाइल प्रक्षेपण का पता चला है। और फिर एक ऐसी उल्टी गिनती शुरू होती है जो मानव सभ्यता का भविष्य तय कर सकती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या मानवता बच पाएगी, या ये वह युद्ध होगा जो इतिहास की आखिरी कहानी बन जाएगा? युद्ध कभी अचानक नहीं होते। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे पैदा होते हैं। गलतफहमियों से, अविश्वास से, महत्वाकांक्षाओं से। 1914 में दुनिया ने सोचा था कि युद्ध कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। 1939 में दुनिया ने फिर वही गलती दोहराई और परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। करोड़ों लोग मारे गए, शहर राख में बदल गए और पहली बार इंसान ने परमाणु हथियारों की शक्ति देखी। लेकिन सवाल है, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा, या हम फिर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? दुनिया की नई शक्ति की लड़ाई, 21वीं सदी का युद्ध अलग है। अब लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, वे इंटरनेट पर लड़ी जाती है, अर्थव्यवस्था में लड़ी जाती है, तकनीक में लड़ी जाती है। दुनिया की महाशक्तियां केवल सैनिक नहीं बढ़ा रही, वे प्रभाव बढ़ा रही हैं। डेटा, ऊर्जा, सप्लाई चेन, दुर्लभ खनिज और तकनीकी श्रेष्ठता। हर राष्ट्र मजबूत बनना चाहता है, लेकिन इतिहास बताता है जब शक्तियां टकराती हैं तो दुनिया बदल जाती है। वह दिन जब सब बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक सीमाई घटना होती है, एक गलत निर्णय, एक तकनीकी त्रुटि, या शायद एक ऐसा साइबर हमला जिसका स्रोत स्पष्ट नहीं है। मिनटों में आरोप लगते हैं, घंटों में सेनाएं तैयार होती हैं, दिनों में गठबंधन सक्रिय हो जाते हैं, और फिर दुनिया 2 खेमों में बंट जाती है। कूटनीति विफल हो जाती है, संवाद टूट जाते हैं, और इतिहास का पहिया फिर युद्ध की दिशा में घूमने लगता है। पहला हमला बंदूकों से नहीं होगा। भविष्य का युद्ध शायद आपकी स्क्रीन से शुरू होगा। इंटरनेट बंद, बैंकिंग सिस्टम ठप, बिजली ग्रिड असफल, हवाई यातायात बाधित, अस्पतालों की प्रणालियां प्रभावित। एक आधुनिक शहर कुछ ही घंटों में अव्यवस्था में बदल सकता है। हम जितने अधिक जुड़े हैं, उतने ही अधिक संवेदनशील भी हैं, और यही आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सवाल ये नहीं कि युद्ध कहाँ होगा, सवाल ये है, क्या कोई भी इससे बच पाएगा? परमाणु हथियार मानवता का सबसे बड़ा खतरा, लेकिन आधुनिक युद्ध का सबसे भयावह पहलू केवल साइबर हमले नहीं है। असल डर है परमाणु हथियार। आज दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। उनमें से कई इतने शक्तिशाली हैं कि वे कुछ ही सेकंड में पूरे शहर मिटा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल महानगर, लाखों लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुली है, और फिर आकाश में एक चमक दिखाई देती है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, इतना समय भी नहीं कि लोग समझ सकें क्या हुआ है। एक विस्फोट, ऐसी गर्मी जो सूर्य के केंद्र से भी अधिक हो सकती है। इमारतें गायब, संचार समाप्त, जीवन बदल चुका है। लेकिन असली खतरा विस्फोट के बाद शुरू होता है। रेडिएशन, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो वर्षों तक प्रभाव छोड़ सकता है, और यदि कई परमाणु हथियार प्रयोग किए गए तो शायद पूरी पृथ्वी उसका प्रभाव महसूस करे। परमाणु सर्दी, जब सूरज भी धुंधला पड़ जाए, वैज्ञानिक वर्षों से एक संभावना पर चर्चा करते रहे हैं। न्यूक्लियर विंटर, यदि बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट हो तो जलते शहरों से उठने वाला धुआं वातावरण की ऊपरी परत तक पहुंच सकता है। सूरज की रोशनी कम हो सकती है, तापमान गिर सकता है, फसलें प्रभावित हो सकती हैं, खाद्य आपूर्ति संकट में पड़ सकती है।
कल्पना कीजिए, दुनिया युद्ध से बच गई हो, लेकिन भोजन की कमी से जूझ रही हो। खेत खाली, बाजार सूने, देश संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्योंकि आधुनिक दुनिया केवल हथियारों पर नहीं, सप्लाई चेन पर भी निर्भर करती है। और जब वो टूटती है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति तक पहुंचता है। अर्थव्यवस्था का पतन और नया विश्व संकट दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। एक देश का संकट दूसरे महाद्वीप तक असर पहुंचा सकता है। यदि वैश्विक युद्ध होता है, शेयर बाजार गिर सकते हैं, व्यापार रुक सकता है, ईंधन संकट पैदा हो सकता है, बैंकिंग नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। और इतिहास गवाह है, जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो समाज भी बदलता है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश करते हैं, प्रवासन बढ़ता है, सरकारों पर दबाव बढ़ता है और दुनिया एक नए संतुलन की खोज में निकल पड़ती है। क्योंकि हर बड़ा युद्ध सिर्फ सीमाएं नहीं बदलता, वो वैश्विक व्यवस्था भी बदल देता है। क्या मानवता बच पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या तीसरा विश्व युद्ध मानव सभ्यता का अंत होगा, या इंसान एक बार फिर इतिहास से सीख लेगा? सच्चाई यह है कि भविष्य तय नहीं है। युद्ध अनिवार्य नहीं होते, निर्णय उन्हें रोक भी सकते हैं। कूटनीति, संवाद, सहयोग, ये केवल शब्द नहीं, सभ्यता की सुरक्षा की अंतिम दीवार है। मानव इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन ये सहयोग की कहानियों से भी भरा है। और शायद मानवता की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता है। क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का सबसे अच्छा परिणाम यह नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि वो कभी शुरू ही ना हो। और अब सवाल आपसे, यदि दुनिया एक और वैश्विक संघर्ष के करीब पहुंच जाए, तो क्या मानवता इस बार इतिहास बदल पाएगी? सच्चाई जानना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें यह सच जानना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और ऐसे सच के साथ जो शायद आपसे छुपाया गया हो।